मेरा नाम है मेहरुन्निसा। आपका मेरे चैनल पर स्वागत है। सुनिए आबिदा की ये दर्दनाक कहानी। मेरे सर पर जो कुछ बीती उनकी नज़ीर कहीं नहीं मिलती। आह, उन घटनाओं को आज याद करती हूँ तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं और हैरत होती है कि अब तक मैं क्यों और क्यों कर जिंदा हूँ। सौंदर्य लालसाओं का स्रोत है। मेरे दिल में क्या लालसाएं न थी, पर आह, निष्ठुर भाग्य के हाथों में मिटी। मैं क्या जानती थी कि वह आदमी जो मेरी एक एक अदाओं पर कुर्बान होता था, एक दिन मुझे इस तरह जलील और बर्बाद करेगा। आज 3 साल हुए जब मैंने इस घर में कदम रखा। उस वक्त ये एक हरा भरा चमन था। मैं इस चमन की बुलबुल थी, हवाओं में उड़ती थी, डालियों पर चहकती थी, फूलों पर सोती थी। बख्तियार मेरा था, मैं बख्तियार की थी। इस संगे मरमर के हौज के किनारे हम मोहब्बत के पासे खेलते थे। तुम मेरी जान हो, मैं उनसे कहती थी, तुम मेरे दिलदार हो। हमारी जायदाद लंबी चौड़ी थी। ज़माने की कोई फिक्र, ज़िंदगी का कोई गम न था। हमारे लिए ज़िंदगी शरीर, आनंद, एक अनंत चाह और बहार का तिलिस्मी थी, जिसमें मुरादें खिलती थी और खुशियाँ हंसती थी। ज़माना हमारी इच्छाओं पर चलने वाला था। आसमान हमारी भलाई चाहता था और तकदीर हमारी साथी थी। एक दिन बख्तियार ने आकर कहा, मेरी जान, मैं तुमसे एक विनती करने आया हूँ। देखना, इन मुस्कुराते हुए होठों पर इनकार का हर्फ ना आए। मैं चाहता हूँ कि अपनी सारी मलकियत, सारी जायदाद तुम्हारे नाम चढ़वा दूँ। मेरे लिए तुम्हारी मोहब्बत काफ़ी है। यही मेरे लिए सबसे बड़ी नेमत है। मैं अपनी हकीकत को मिटा देना चाहता हूँ। चाहता हूँ कि तुम्हारे दरवाजे का फ़कीर बनकर रहूँ। तुम मेरी नूरजहाँ बन जाओ। मैं तुम्हारा सलीम बनूंगा और तुम्हारी मूंगी जैसी हथेली के प्यालों पर उम्र बसर करूंगा। मेरी आंखें भर आईं, खुशियाँ चोटी पर पहुंचकर आंसू की बूंद बन गई। पर अभी पूरा साल भी न गुजरा था कि मुझे बख्तियार के मिजाज में मुझे कुछ तब्दीली नज़र आने लगी। हमारे दरमियाँ कोई लड़ाई झगड़ा या बदमज़गी ना थी, मगर अब वो बख्तियार ना था जिसे एक लम्हे के लिए भी मेरी जुदाई दूभर थी। वह अब रात की रात गायब रहता। उसकी आंखों में प्रेम की वो उमंग न थी, ना अंदाजों में वो प्यास, ना मिजाज में वो गर्मी। कुछ दिनों तक इस रूखेपन ने मुझे खूब रुलाया। मोहब्बत के मज़े याद आकर तड़पा देते। मैंने पढ़ा था कि प्रेम अमर होता है। क्या वह स्रोत इतनी जल्दी सूख गया? आह नहीं, वह अब किसी दूसरे चमन को शादाब करता था। आखिर मैं भी बख्तियार से आंखें चुराने लगी। बेदिली से नहीं, सिर्फ कि अब मुझे उससे आंखें मिलाने की ताव न थी। उसे देखते ही मोहब्बत के हजारों करिश्मे नज़रों के सामने आ जाते और आंखें भर आती। मेरा दिल अब भी उसकी तरफ खींचता था। कभी कभी बेइख्तियार जी चाहता था कि उसके पैरों पर गिरूं और कहूं, मेरे दिलदार, ये बेरहमी क्यों? क्या तुमने मुझसे मुंह फेर लिया है? मुझसे क्या खता हुई है? लेकिन इस स्वाभिमान का बुरा हो जो दीवार बनकर रास्ते में खड़ा हो जाता। यहाँ तक कि धीरे धीरे दिल में भी मोहब्बत की जगह हसद ने ले ली। निराशा के घेरे ने दिल को तस्कीन दी। मेरे लिए बख्तियार अब बीते हुए बसंत का एक भूला हुआ गीत था। दिल की गर्मी ठंडी हो गई, प्रेम का दीपक बुझ गया। यही नहीं, उसकी इज्जत भी मेरे दिल से रुखसत हो गई। जिस आदमी के प्रेम के पवित्र मंदिर में मैल भरा हुआ हो, वह हरगिज़ इस योग्य नहीं कि मैं उसके लिए घुलूं और मरूं। एक रोज़ शाम के वक्त मैं अपने कमरे में पलंग पर पड़ी एक किस्सा पढ़ रही थी।
तभी अचानक एक सुंदर औरत मेरे कमरे में आई। ऐसा मालूम हुआ कि जैसे कमरा जगमगा उठा। रूप की ज्योति ने दरो दीवार को रोशन कर दिया। गोया अभी सफ़ेदी हुई है। उसकी अलंकृत शोभा, उसका खिला हुआ फूला जैसा लुभावना चेहरा, उसकी नशीली मिठास, किसी तारीफ करूं, मुझ पर एक रूप सा छा गया। मेरा रूप का घमंड धूल में मिल गया। मैं आश्चर्य में थी कि ये कौन रमड़ी है और यहाँ क्यों कर आई है। बेअख्तियार उठी कि उसे मिलूं और पूछूं कि बख्तियार भी मुस्कुराता हुआ कमरे में आया। मैं समझ गई कि ये रमड़ी उसकी प्रेमिका है। मेरा गर्व जाग उठा। मैं उठी ज़रूर, पर शान से गर्दन उठाए हुए आंखों में हुस्न के रौब की जगह घृणा का भाव आ बैठा। मेरी आंखों में अब वह रमणी रूप की देवी नहीं, डसने वाली नागिन थी। मैं फिर चारपाई पर बैठ गई और किताब खोलकर सामने रख ली। वह रमणी एक क्षण तक खड़ी मेरी तस्वीरों को देखती रही। अब कमरे से निकली चलते वक्त उसने एक बार मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों से अंगारे निकल रहे थे, जिनकी किरणों में हिंसा प्रतिशोध की लाली छलक रही थी। मेरे दिल में सवाल पैदा हुआ, बख्तियार इसे यहाँ क्यों लाया? क्या मेरा घमंड तोड़ने के लिए? जायदाद पर मेरा नाम था, पर वो केवल एक भ्रम था। पर उस पर अधिकार पूरी तरह बख्तियार का था। नौकर भी उसी को अपना मालिक मानते थे और अक्सर मेरे साथ ढिठाई से पेश आते थे। सब्र करके ज़िंदगी के दिन काट रही थी। जब दिल में उमंगें ना रहीं तो पीड़ा क्यों होती? सावन का महीना था, काली घटा छाई हुई थी और रिमझिम बूंदें पड़ रही थीं। बगीचे पर हसद का अंधेरा और सिहास दरख्तों पर जुगनुओं की चमक ऐसी मालूम होती थी जैसे कि उनके मुंह से चिंगारियां जैसी आहें निकल रही हैं। मैं देर तक हसद का ये तमाशा देखती रही। कीड़े एक साथ चमकते थे और एक साथ बुझ जाते थे। गोया रोशनी की बाँटें छूट रही हैं। मुझे भी झूला झूलने और गाने का शौक हुआ। मौसम की हालातें हसद के मारे हुए दिलों पर भरी अपना जादू कर जाती है। बगीचे में एक गोल बंगला था। मैं उसमें आई और बरगद की एक कड़ी में झूला डालकर झूलने लगी। मुझे आज मालूम हुआ कि निराशा में भी एक आध्यात्मिक आनंद होता है, जिसकी हाल उसको नहीं मालूम, जिसकी इच्छाएं पूर्ण हैं। मैं चाव से मल्हार गान लगी। सावन विरहा और शौक का महीना है। गीत में एक वियोगी हृदय की गाथा की कथा ऐसे दर्द भरे शब्दों बयान की गई थी कि बरबर आंखों से आंसू टपकने लगे। इतने में बाहर से एक लालटेन की रोशनी नजर आई। बख्तियार दोनों चले आ रहे थे। हसीना ने मेरे पास आकर कहा, आज यहाँ नाच रंग की महफिल सजेगी और शराब के दौर चलेंगे। मैंने घृणा से कहा, मुबारक हो हसीना, बरहाम से और मल्हार गिताने उड़ेंगी, साजिंदे आ रहे हैं। मैं शौक से, हसीना, तुम्हारा सीना हसद से चाक हो जाएगा। बख्तियार ने मुझसे कहा, आबिदा, तुम अपने कमरे में चली जाओ, ये इस वक्त आपे में नहीं है। हसीना ने मेरी तरफ लाल लाल आंखें निकाल कर कहा, मैं तुम्हें अपने पैरों की धूल के बराबर भी नहीं समझती। मुझे फिर जब्त ना रहा, अकड़ कर बोली, और मैं क्या समझती हूँ? एक कुतिया दूसरों की उगली हुई हड्डियाँ छिचोड़ती फिरती है। अब बख्तियार के भी तेवर बदले। मेरी तरफ भयानक आंखों से देखकर बोले, आबिदा, तुम्हारे सर पर शैतान तो नहीं सवार है? बख्तियार का ये जुमला मेरे जिगर में चुभ गया। तड़प उठी। जिन होठों से हमेशा मोहब्बत और प्यार की बातें सुनी हो, उन्हीं से ये जहर निकले, बिल्कुल बेकसूर। क्या मैं ऐसी नाचीज और हकीर हो गई हूँ कि एक बाजारू औरत भी मुझे छेड़कर गालियाँ दे सकती है?
और मेरा ज़बान खोलना मना। मेरे दिल में साल भर से जो बुखार हो रहा था वो उछल पड़ा। मैं झूले से उतर पड़ी और बख्तियार की तरफ शिकायत भरी निगाहों से देख कर बोली, शैतान मेरे सर पर सवार हो या तुम्हारे सर पर, इसका फैसला तुम खुद कर सकते हो बख्तियार। मैं तुमको अब तक शरीफ और गैरत वाला समझती थी, तुम खुद कर सकते हो। बेवफाई की इसका मलाल मुझे ज़रूर था, मगर मैंने सपनों में भी ये ना सोचा था कि तुम गैरत से इतने खाली हो कि हया फरोश औरत के पीछे मुझे इस तरह जलील करोगे। इसका बदला तुम्हें खुदा से मिलेगा। हसीना ने तेज होकर कहा, तू मुझे हया फरोश कहती है? मैं बेशक कहती हूँ बख्तियार, और मैं बेगैरत हूँ। मैं बेशक नहीं, शौबदेबाज, मक्कार, पापी, सब कुछ। ये अल्फाज बहुत घिनौने हैं, लेकिन मेरे गुस्से के इजहार के लिए काफ़ी नहीं। मैं ये बातें कह रही थी कि यकायक बख्तियार के लंबे तगड़े हट्टे कट्टे नौकर ने मेरी दोनों बाहें पकड़ ली और पलक मारते भर मुझे हसीना ने झूले की रस्सियाँ उतार कर मुझे बरामदे की एक लोहे खंबे से बांध दिया। इस वक्त मेरे दिल में क्या ख्याल आ रहे थे ये याद नहीं, पर मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया था। ऐसा मालूम होता था कि ये तीनों इंसान नहीं, यमदूत हैं। गुस्से की जगह दिल में डर समा गया था। इस वक्त अगर कोई रौबी ताकत मेरे बंधनों को काट देती, मेरे हाथों में अबदार खंजर दे देती, तुम भी तो ज़मीन पर बैठकर अपनी जिल्लत और बेकसी पर आंसू बहाने के सिवा और कुछ ना कर सकती। मुझे ख्याल आता था कि शायद खुदा की तरफ से मुझ पर ये कहर नाजिल हुआ है, शायद मेरी बेनमाजी और बेदीनी की ये सज़ा मिल रही है। मैं अपनी पिछली ज़िंदगी पर निगाह डाल रही थी कि मुझसे कौन सी गलती हुई जिसकी ये सज़ा है। मुझे इस हालत में छोड़कर तीनों सूरतें कमरे में चली गईं। मैंने समझा मेरी सज़ा ख़त्म हुई, लेकिन क्या ये सब मुझे यूं ही बंधा रखेंगे? लौंडिया मुझे इस हालत में देख ले तो क्या कहे? नहीं, अब मैं इस घर में रहने के काबिल ही नहीं। मैं सोच रही थी कि रस्सियाँ क्यों कर खोलूं, मगर अफसोस मुझे न मालूम था कि अभी तक जो मेरी गति हुई है वे आने वाली बेरहमियों का सिर्फ बयाना है। मैं अब तक न जानती थी कि वो छोटा आदमी कितना बेरहम, कितना कातिल है। मैं अपने दिल में बहस कर रही थी कि अपनी इस जिल्लत मुझ पर कहाँ तक है। अगर मैं हसीना की उन दिल जलाने वाली बातों का जवाब ना देती तो क्या ये नौबत ना आती और ज़रूर आती। वहाँ काली नागिन मुझे डसने का इरादा करके चली थी, इसीलिए उसने ऐसे दिल दुखाने वाले लहजे में ही बात शुरू की थी। मैं गुस्से में आकर उसको लान तान करूं और उसे मुझे जलील करने का बहाना मिल जाए। पानी जोरों से बरसने लगा, बौछारों से मेरा सारा शरीर तर हो गया था। सामने गहरा अंधेरा था। मैं कान लगाए सुन रही थी कि अंदर क्या मिसकोट हो रही है, मगर मेह की सनसनाहट के कारण आवाज़ें साफ ना सुनाई देती थी। इतने में लालटेन फिर से बरामदे में आई और तीनों उरावनी सूरतें फिर सामने आकर खड़ी हो गई। अब की उस खून परी के हाथों में एक पतली सी कमची थी। उसके तेवर देखकर मेरा खून सर्द हो गया। उसकी आंखों में एक खून पीने वाली वहशत, एक कातिल पागलपन दिखाई दे रहा था। मेरी तरफ शरारत भरी नज़रों से देखकर बोली, बेगम साहिबा, मैं तुम्हारी बदज़बानियों का ऐसा सबक देना चाहती हूँ जो तुम्हें सारी उम्र याद रहे। और मेरे गुरु ने बताया है कि कमची से ज़्यादा देर तक ठहरने वाला और कोई सबक नहीं होता। ये कहकर उस जालिम ने मेरी पीठ पर एक कमची जोर से मारी। मैं तिलमिला गई,
मालूम हुआ कि किसी ने पीठ पर आग की चिंगारी रख दी। मुझसे जब्त ना हो सका। माँ बाप ने कभी फूल की छड़ी से भी न मारा था। जोर से चीखें मार मार कर रोने लगी। स्वाभिमान, लज्जा सब लुप्त हो गई। कमची की डरावनी और रोशन असलियत के सामने और भावनाएं गायब हो गईं। उन हिंदू देवी देवताओं के दिल शायद लोहे के होते होंगे जो अपनी आन पर आग में कूद पड़ती थी। मेरे दिल पर तो इस वक्त यही ख्याल छाया हुआ था कि इस मुसीबत से क्यों कर छुटकारा हो। बख्तियार तस्वीर की तरह खामोश खड़ा था। मैं उसकी तरफ फरियाद की आंखों से देखकर बड़ी विनती कर रही थी कि ईश्वर में बोली, बख्तियार, खुदा के लिए मुझे इस जालिम से बचाओ। मैं तुम्हारे पैरों पड़ती हूँ। तुम मुझे जहर दे दो, खंजर से गर्दन काट लो, लेकिन ये मुसीबत सहने की मुझ में ताकत नहीं। उन दिल जोइयों को याद करो, मेरी मोहब्बत का याद करो। उसी के सदके इस वक्त मुझे इस अजाब से बचाओ। खुदा तुम्हें इनका इनाम देगा। बख्तियार इन बातों से कुछ पिघला। हसीना की तरफ डरी हुई आंखों से देखकर बोला, ज़ोहरा, मेरे कहने से अब जाने दो, मेरी खातिर इस पर रहम करो। ज़ोहरा तेवर बदल कर बोली, तुम्हारी खातिर से सब कुछ कर सकती हूँ, गालियाँ नहीं बर्दाश्त कर सकती। बख्तियार, क्या अभी तुम्हारे ख्याल में गालियों की काफ़ी सज़ा नहीं हुई? ज़ोहरा, तब तो आपने मेरी इज्जत की खूब कदर की। मैंने रानियों से चिलमचियाँ उठवाई है। ये बेगम साहबा किस ख्याल में है? इसे अगर छुरी से काटूं तब भी इसकी बदज़बानियों की काफ़ी सज़ा न होगी। बख्तियार, मुझसे अब ये जुल्म नहीं देखा जाता। ज़ोहरा, आंखें बंद कर लो। बख्तियार, ज़ोहरा, गुस्सा ना दिलाओ, मैं कहता हूँ अब इन्हें माफ़ करो। ज़ोहरा ने बख्तियार को ऐसी हिराकत भरी आंखों से देखा गोया वह उसका ग़ुलाम है। खुदा न जाने उस पर उसने क्या मंतर मार दिया था कि उसमें ख़ानदानी गैरत और बड़ाइयों इंसानियत का ज़रा भी एहसास बाकी ना रहा था। वो शायद उसे गुस्से जैसे मर्दनाज जज्बे के काबिल ही नहीं समझती थी। होलिया पहचानने वाले कितनी गलती करते हैं, क्योंकि दिखाई कुछ पड़ता है, अंदर कुछ होता है। बाहर के ऐसे सुंदर रूप के पर्दे में इतनी बेरहमी, इतनी निष्ठुरता, कोई शक नहीं। रूप हुलिया पहचानने की विधा का दुश्मन है। बोली, अच्छा तो अब आपको मुझ पर गुस्सा आने लगा है? क्यों ना हो, आखिर निकाह तो आपने बेगम ही से किया है। मैं तो हया फरोश कुतिया की ठहरी। बख्तियार, तुम ताने देती हो और मुझसे ये खून नहीं देखा जाता। ज़ोहरा, तो ये कमची हाथ में लो और इसे गिनकर 100 लगाओ, गुस्सा उतर जाएगा। उसका यही इलाज है। ज़ोहरा, फिर वही मजाक। ज़ोहरा, नहीं, मैं मजाक नहीं करती। बख्तियार ने कमची लेने को हाथ बढ़ाया। मालूम नहीं ज़ोहरा को क्या सुबाह पैदा हुआ। उसने समझा शायद वे कमची को तोड़कर फेंक देंगे। कमची हटा ली और बोली, अच्छा, मुझसे ये दगा तो लो, अब मैं ही हाथों की सफाई दिखाती हूँ। ये कहकर बख्तियार को उसने मुझे बेतहाशा कमचियाँ मारना शुरू की। मैं दर्द में ऐंठ ऐंठ कर चीख रही थी। उसके पैरों पड़ती थी, मिन्नतें करती थी, अपने किए पर शर्मिंदा थी, दुआएं देती थी, पीर और पैगंबर का वास्ता देती थी, पर उस कातिल को ज़रा भी रहम न आता था। बख्तियार काठ के पुतले की तरह दर्द व सितम का ये नज़ारा आँखों से देख रहा था और उसको जोश न आता था। शायद मेरा बड़े से बड़े दुश्मन भी मेरे रोने धोने पर तरस खाता। मेरी पीठ छिलकर लहूलुहान हो गई। ज़ख्म पड़ते थे, हर एक चोट आग के शोले की तरह बदन पर लगती थी। मालूम नहीं उसने मुझे कितने दर्रे लगाए, यहाँ तक कि कमची को मुझ पर रहम आ गया। वह फटकर टूट गई। लकड़ी का कलेजा फट गया, मगर इंसान का दिल न पिघला। मुझे इस तरह जलील और तबाह करके तीनों खबीस रूहें वहाँ से रुखसत हो गई। बख्तियार के नौकर ने चलते वक्त मेरी रस्सियाँ खोल दी। मैं कहाँ जाती, उस घर में क्यों कर कदम रखती? मेरा सारा जिस्म नासूर हो रहा था, लेकिन दिल के फफोले
उससे कहीं ज़्यादा जानलेवा थे। सारा दिल फफोलों से भर उठा था। अच्छी भावनाओं के लिए भी जगह बाकी ना रही थी। उस वक़्त में किसी अंधे को कुएं में गिरते देखती तो मुझे हंसी आती। किसी यतीम का दर्दनाक रोना सुनती तो उसका मुंह चिढ़ाती। दिल की हालत में एक ज़बरदस्त इनकलाब हो गया था। मुझे गुस्सा न था, गम न था, मौत की आरजू न थी, यहाँ तक कि बदला लेने की भावना न थी। इस तन्हाई जिल्लत ने बदला लेने की इच्छा को भी ख़त्म कर दिया था। हालांकि मैं चाहती तो कानून के हाथों बख्तियार को शिकंजे में ला सकती थी, उसे दाने दाने के लिए तरसा सकती थी, लेकिन ये बेइज्जती, ये बेआबरू, ये पामाली बदले के ख्याल के दायरे से बाहर थी। वह बस सिर्फ एक चेतना बाकी थी और वो अपमान की चेतना थी। मैं हमेशा के लिए जलील हो गई। क्या ये दाग किसी तरह मिट सकता था? हरगिज़ नहीं। हाँ, ये छिपाया जा सकता था और उसकी एक ही सूरत थी कि जिल्लत के काले गड्ढे में गिर पड़ूं ताकि सारे कपड़ों की स्याही सियाह दाग को छिपा दे। क्या इस घर से बियाबान अच्छा नहीं, जिसके पेंदे में एक बड़ा छेद हो गया हो? इस हालत में यही दलील मुझ पर छा गई। मैंने अपनी तबाही को और भी मुकम्मल, अपनी जिल्लत को और भी गहरा, आने काले चेहरे को काला करने का पक्का इरादा कर लिया। रात भर मैं वहीं पड़ी रही, दर्द से कराहती और कभी इन्हीं ख्यालात में उलझती रही। ये घातक इरादा हर क्षण मजबूत से और भी मजबूत होता जाता था। घर में किसी ने मेरी खबर ना ली। मैं बगीचे से बाहर निकल आई। मालूम नहीं मेरी लाश शर्म कहाँ गायब हो गई थी। जो शख्स समंदर में गोते खा चुका हो उसे ताले तलैयों का क्या डर। मैं जो दरो दीवार से शर्माती थी, इस वक्त शहर की गलियों में बेधड़क चली जा रही थी। चोर कहाँ, कहीं जहाँ जिल्लत की कद्र है, जहाँ किसी पर कोई हंसने वाला नहीं, जहाँ बदनामी का बाजार सजा हुआ है, जहाँ हया बिकती है और शर्म लुटती है। उसके तीसरे दिन रूप की मंडी के एक अच्छे हिस्से में एक ऊंचे कोठे पर बैठी हुई मैं उस मंडी की सैर कर रही थी। शाम का वक्त था। नीचे सड़क पर आदमियों की ऐसी भीड़ थी कि कंधे से कंधा छिलता था। आज सावन का मेला था। लोग साफ सुथरे कपड़े पहने कतार की कतार दरिया की तरफ जा रहे थे। हमारे बाजार की बेशकीमती जीन्स भी आज नदी के किनारे सजी हुई थी। कहीं हसीनाओं के झूले थे, कहीं सावन की मीत, लेकिन मुझे इस बाजार की सैर दरिया के किनारे से ज़्यादा पुरलुत्फ मालूम होती थी। ऐसा मालूम होता था कि शहर की ओर सब सड़कें बंद हो गई हैं, सिर्फ यही तंग गली खुली हुई है और सबकी निगाहें कोठे की तरफ लगी थी। गोया वह ज़मीन पर नहीं चल रहे हैं, हवा में उड़ना चाहते हैं। हाँ, पढ़े लिखे लोगों को मैंने इतना बेधड़क नहीं पाया। वह भी घूरते थे, मगर कनखियों से अधेड़ उम्र के लोग सबसे ज़्यादा बेधड़क मालूम होते थे। शायद उनकी मंशा जवानी के जोश को जाहिर करना था। बाजार क्या था? एक लंबा चौड़ा थिएटर था। लोग हंसी दिल लगी करते थे, लुत्फ उठाने के लिए नहीं, हसीनों को सुनाने के लिए। मुंह दूसरी तरफ था, निगाहें किसी दूसरी तरफ। बस भांडों और नक्कालों की मजलिस थी। यकायक बख्तियार की फिटन नज़र आई। मैं उस पर कई बार सैर कर चुकी थी। बख्तियार अच्छे कपड़े पहने अकड़ा हुआ बैठा था। ऐसा सजीला बाका जवान सारे शहर में न था। चेहरे मोहरे से मर्दानापन बरसता था। उसकी आंख एक बार मेरे कोठे की तरफ उठी और नीचे झुक गई। उसके चेहरे पर मुर्दनी सी छा गई, जैसे किसी जहरीले सांप ने काट खाया हो। उसने कोचवान से कुछ कहा। दम के दम में फिटन हवा हो गई। इस वक्त उसे देखकर मुझे जो द्वेषपूर्ण प्रसन्नता हुई, उसके सामने उस जानलेवा दर्द की कोई
हकीकत ना थी। मैंने जलील होकर उसे जलील कर दिया। यह कटार कमचियों से कहीं ज़्यादा तेज थी। उसकी हिम्मत ना थी कि अब मुझसे आंख मिला सके। नहीं, मैंने उसे हरा दिया, उसे उम्र भर के लिए कैद में डाल दिया। इस काल कोठरी से अब उसका निकलना गैर मुमकिन था, क्योंकि उसे अपने ख़ानदान के बड़प्पन का बड़ा घमंड था। दूसरे दिन भोर में खबर मिली कि किसी कातिल ने बख्तियार का काम तमाम कर दिया। उसकी लाश उसी बगीचे के गोल कमरे में मिली। सीने में गोली लगी थी। 9 बजे दूसरी खबर मिली, ज़ोहरा को भी किसी ने रात के वक्त कत्ल कर डाला था। उसका सर तन से जुदा कर दिया गया। बात को जांच पड़ताल से मालूम हुआ कि ये दोनों वारदातें बख्तियार के ही हाथों हुई। उसने पहले ज़ोहरा को उसके मकान पर कत्ल किया और तब अपने घर आकर अपने सीने में गोली मारी। इस मर्दाना गैरतमंदी ने बख्तियार की मोहब्बत मेरे दिल में ताज़ा कर दी। शाम के वक्त मैं अपने मकान पर पहुंची। अभी मुझे यहाँ से गए हुए सिर्फ 4 दिन गुजरे थे, मगर ऐसा मालूम होता था कि सालों के बाद आई हूँ। दरो दीवार पर हसरत छाई हुई थी। मैंने घर में पाँव रखा तो बरबर बख्तियार की मुस्कुराती हुई सूरत आंखों के सामने आकर खड़ी हो गई। वही मर्दाना हुस्न, वही बागपन, वही मनोहर की आंखें। बेअख्तियार मेरी आंखें भर आई और दिल से एक ठंडी आह निकल आई। गम इसका ना था कि बख्तियार ने क्यों जाने दे दी, ना ही उसकी मुजरिमाना बेहिसी और रूप के पीछे भागना। इन दोनों बातों को मैं मरते दम तक माफ़ ना करूँगी। गम ये था कि ये पागलपन उसके सर में क्यों समाया। उस वक़्त दिल की जो कैफियत है उसे मैं समझती हूँ कि कुछ दिनों में बख्तियार की बेवफाई और बेरहमी का घाव भर जाएगा। अपनी जिल्लत की याद भी शायद मिट जाए, मगर उसकी चंद रोज़ मोहब्बत का नक्श बाकी रहेगा और अब यही मेरी ज़िंदगी का सहारा है। उम्मीद है मेरी कहानी आपको अच्छी लगी होगी, तो चलते चलते 2 लाइन कह देती हूँ। वजह पूछने का मौका ही नहीं मिला, वो लहजा बदलते गए और हम अजनबी होते गए। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हाँ, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।